आइए आपके सामने अति रोचक वीडियो की प्रस्तुति दें। आज 22 जुलाई 2026 को देश में बड़ा विचित्र कांड होने वाला था। उसके अनेक पहलू सामने आ गए। इस नाजी सरकार ने जो छात्रों का खून बहाया, छात्रों को घायल किया, उसका परिणाम भी अब इससे भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब 214 सांसद सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। जल्दी से जल्दी त्याग पत्र दे देंगे। मामला और बड़ा विचित्र होगा। और अभी अभी जैसा समाचार आया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि ये नरेंद्र मोदी आज रात को राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे। नहीं सुनना चाहती जनता आपका संबोधन। आप किस प्रकार की नाटकबाजी करते हो, आप किस प्रकार का झूठ बोलते हो, ये जनता जान चुकी है। ये नाटक बंद करो, अब नहीं चलेगा ये नाटक। बहुत काला झूठ, सफेद झूठ बोल दिया। अरे तुम तो अपने आप को भगवान का, विष्णु का अवतार कहते हो ना, स्वघोषित विश्व गुरु भी हो, बन गए हो। काली और सफेद झूठ भी बहुत बोलते हो और आपका सारा इतिहास भूगोल जनता के सामने आ चुका है। आज रात को देखने 8:30 बजे वे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। नहीं सुनना चाहती है जनता, 147 करोड़ जनता आपका संबोधन। वो तो चाहती है कि आप इसी वक्त त्यागपत्र देकर बाहर हो जाइए, परंतु नहीं होंगे। बहुत बेशर्म है, उनकी गैंग बहुत बेशर्म है। जो भी होता है ना, होने दीजिए। आज यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार है। इसको राष्ट्र संचालन का अधिकार नहीं है। देश की जनता ने तो कल ही निर्णय कर दिया था, कल ही निर्णय दे दिया था कि देश में अब ये नाजी सरकार नहीं रहेगी। देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये नाजी सरकार भंग कर दी जाएगी। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द होगा। केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर होगा। ये जनता ने घोषणा कर दी। मगर कल जो हीन स्तर की जो घटनाएं हुई है ना, उसके लिए तो ये मोदी और इस सरकार को धिक्कार धिक्कार धिक्कार, हजारों जनता धिक्कार कर रही है। विदेशों से भी धिक्कार मिल रहा है। तो ऐसी घिनौनी सरकार की जरूरत नहीं है 147 करोड़ जनता को। मोदी या ये नाजी गैंग बेचैन हो गई है। बहुत कुछ नाटक हो गया के अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला उठेगा और वो मामला भी अपने आप में अति रोचक ही होगा ये कि आज राष्ट्र नाम संबोधन में मोदी घड़ियाली आंसू बहाएंगे, सफेद झूठ बोलेंगे, काला झूठ बोलेंगे, पर जनता उनमें विश्वास नहीं करेगी। तो जो इन्होंने एक जो छुपी योजना बनाई है कि लोकसभा भंग करवा दो भाई, किसने कहा कि मत करवाओ, तुरंत इसी वक्त भंग करवा दो। और राष्ट्रपति यहाँ है नहीं। संकटकालीन स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया। तब तो जनता चाहती है कि ये स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार हटा दी जाए। कर दीजिए, अब तो घोषणा करना पड़ेगी। नहीं चलेगी ये सरकार। बहुत कुछ हो गया। देश को भेज दिया, व्यवस्थाओं को भेज दिया, सनातन धर्म की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर के षड्यंत्र रचे, न्याय व्यवस्था की हत्या कर दी, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। और फिर भी अपना अहंकार जता रहो। कर दो आप रात के नाम संदेश आज रात को 8 बजे।
ये आखिरी संदेश होगा, छोड़ के चल दीजिए। झोला उठाए और चल दीजिए, किंतु अब झोला उठा के जाना आसान नहीं है। अब आपकी जगह किसी अन्यत्र स्थान पे नहीं, आपकी पूरी गैंग की जगह तिहाड़ जेल में होगी। आपने कितने काले काले कुकृत्य किए हैं, ये सब उजागर हो गए। चलिए अब इंतजार करेंगे आज रात का 8:30 बजे का कि देश में आपातकाल की घोषणा। अरे जनता ने तो राष्ट्रपति शासन कल ही लगा दिया, आज आपके आपातकाल की घोषणा का कोई महत्व नहीं। अब तो जो लोकसभा भी भंग हो जाएगी, ये सरकार भी भंग हो गई, राष्ट्रपति शासन हो गया। आपको तो राष्ट्र के नाम संदेश देने का अधिकार भी नहीं रहा। अंतिम संदेश भी अब जनता नहीं सुनना चाहती है आपका। चलिए आपने जो भी कर दिया ना, सब कुछ अच्छा हो गया। और फिर भी अहंकार कितना, ये अहंकार का प्रदर्शन भी करेंगे कि अरे हमारी सरकार को गिरा दी विपक्ष ने, हमें काम नहीं करने दिया, हम जनता के सामने फिर जाएंगे। जाओ ना, किसने कहा भाई, हम तो चाहते हैं कि आओ जनता के सामने। राम मंदिर के नाम पर छात्र डकैती करने के अपराधी हो, जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई भी सनातनी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ये भी हम जानते हैं। और कितना झूठ बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का न्यास बनाने का दिया था। आपने न्यास बनाया, आप ही ने बनाया ना, कि विपक्ष ने बनाया? नहीं, आप ही ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राम मंदिर का न्यास बनाया जाए, और न्यास तो आपने बनाया। न्यास में कौन कौन रहे? भाजपा ही रहे, संगीत चेहरे रहे, वीपीएस चेहरे रहे, और जो छात्र घोटालेबाज है उनको भी आपने नया न्यास ही बनाया। ये सब आप भी कर रहे हैं ना, अपराधी तो आप में, छात्र डकैती के नायक भी आप में। आप अपने आप को ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो किया ना, ये भी जनता के सामने आ गया। तब तो साधु संत, देश की जनता सब आपके खिलाफ है। हो गया आपका का एंड। और कल जो राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया गया ना, उसकी भी पोल खुल गई, और खुल गई। अभी अभी समाचार आया कि धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र ले लिया गया है। अरे आप तो बहुत झूठ बोलती है, सरकार बहुत झूठ बोलती है, इसके उसमें विश्वास कर नहीं सकते। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार का परिणाम सामने आएगा। मगर ये बात तो अब तय हो गई है कि देश में मध्यावधि चुनाव होना है। जो जनता ने कल राष्ट्रपति शासन का निर्णय दिया ना, वो अब मूर्त रूप में आज साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति जी आएंगे, कब वो आती हैं, कहाँ है, वो आते से क्या निर्णय लेती हैं, ये उन पर निर्भर करता है। चले जो भी हुआ हो ना, सब अच्छा हो गया। जो जनता ने जो राष्ट्रपति को संदेश दिया था ना, उसको अब वो मूर्त रूप में आ जाएगा। आज रात के 8 बजे बाद आपातकाल की घोषणा करेंगे, परंतु इनकी घोषणा का महत्व नहीं है। ये राष्ट्र के नाम संदेश देंगे ना, उसका भी कोई महत्व नहीं है। ये भी हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं। और अब 214 सांसद सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। मैं तो कह रहा हूं आज ही उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि ये लोकसभा स्वतः ही भंग मानी जाएगी। और जो मानसून सत्र का नाटक इन्होंने किया था ना, वो भी अपने आप में खत्म हो जाएगा। मानसून सत्र की अब जरूरत ही नहीं है। और संविधान संशोधन 130 और 131वां की जो योजना इनकी थी ना, वो भी फ्लॉप हो गई, धरी रह गई। अब जब मध्यावधि चुनाव होंगे, और हो सकता है कि वो नवंबर दिसंबर में कराए जा सकते हैं, हो जाएगा फैसला। तो ये मतलब नाजी गैंग की और स्वदेशी आतंकी गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम हो। आज इस रात का 8:30 बजे बाद इस नाजी सरकार की, स्वदेशी आतंकी सरकार की शव यात्रा भी निकलती हुई नजर आएगी। हो गया है ना जो होना था, सब कुछ हो गया। 147 करोड़ जनता ने अपना निर्णय दे दिया।
मगर अब तो जनता एक बात और कह रही है कि जो ये इन छात्री डकैतों, छात्री षड्यंत्री चेहरों, इन जुमलेबाजों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इनका जुलूस निकाला जाए, पूरे देश में घुमाया जाए और जनता को अधिकार दे दिया जाए कि आप जो इन्हें दंड देना चाहते हो वो दंड दीजिए, जनता दंड देगी। ये भी होना का, ये भी बहुत जरूरी है। और हम तो देश की सेना को और जनता ने भी देश की सेना से आह्वान किया है कि आप राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में ले लीजिए। और जो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, संविधान के हत्यारे, मानवीय मूल्यों के हत्यारे, माँ भारती की आत्मा के हत्यारे, तिरंगे की आत्मा के हत्यारे, सैनिकों के शौर्य की भावनाओं के हत्यारे हैं, इनको तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए और गिरफ्तार कर कठोर रिमांड लीजिए। ये अब जनता का निर्णय है। और हम एक बात बता दें कि बहुमत के उन्माद में ये स्वदेशी आतंकी गैंग अपने को राष्ट्र का मालिक मान रही थी। इस राष्ट्र के, इस मुल्क की मालिक तो जनता के, उसका निर्णय ही सर्वोपरि होगा। और जनता का निर्णय है कि इन राष्ट्रद्रोहियों, समाजद्रोहियों, संविधान के हत्यारों और देश को गुमराह करने, देश को बेचने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इनका अंतिम संस्कार भी जरूरी है। ये जन निर्णय है, जन भावना है। हमने जो सोचा है, जनता से जब चर्चा करते हैं, जो तथ्य सामने आते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।